के लिए 40 आदमियों की जरूरत पड़ती हो, वो हजरत अली अकेला उखाड़ के फेंक दे तो शहजादे हुसैन का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली को, और मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। जब अली का ये आलम है तो मेरे दोस्तों, जिसकी रगों में अली का खून हो, जिसकी रगों में फातिमा का दूध हो, और जिसकी परवरिश मुस्तफा ने की हो, जिसका झूला जिब्रील अमीन ने झुलाया हो, और जिसके आगोश में इंसानियत ने तरबियत पाई हो, हुसैन का आलम क्या होगा। हुसैन चाहते तो यजीद का 22,000 लश्करे जर्रार नहीं, जितने खित्ते पर यजीद की हुकूमत थी, ये इसकी जुबान बोल रही है। अगर हुसैन चाहते तो उस जुल्फ़िकार हैदरी से एक भी यजीदी नहीं बच पाता, लेकिन मंशा कुछ और था, इसका महसल कुछ और था। जैसे ही हुसैन की विलादत व सआदत हुई थी, इसकी खुशखबरी भी साथ साथ दे दी थी। क्या खुशखबरी दे दी थी? आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश हुई, सरकार मोहब्बत फरमा रहे हैं, गोद में उठा रहे हैं, और याद रखो जैसा बच्चा होता है, जिस घराने का जैसा बच्चा होता है वैसे ही खिलाने वाले होते हैं। खानदान अगर अच्छा होता है, अच्छे खानदान के बच्चे होते हैं तो खिलाने वाले भी सच्चे होते हैं, और खानदान बेकार है और घटिया है, डुप्लीकेट है, तो उसके खिलाने वाले भी और हुआ करते हैं। अब बताओ, मेरे इसमें व्याख्या और सारांश करने की जरूरत नहीं है। क्या नस्ल हुसैन से भी अच्छी कोई नस्ल होगी? क्या अली की नस्ल से भी अच्छी कोई नस्ल होगी? क्या अली के घराने से अच्छा जानने वाला भी कोई जानने वाला होगा? सरकार फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और हजरत अली उसका दरवाजा। अब जिसे सरकार तक पहुंचना हो पहले अली तक पहुंचे, जिसे मकान में दाखिल होना है पहले दरवाजे तक पहुंचे, जिसे छत पर जाना है पहले दरवाजे की कुंडी खटखटाए। और वो अली फरमाते हैं, हर आदमी जानता है, जो आदमी नमाज फज्र के लिए खड़ा हो गया, नियत की नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के 2 रकात नमाज फर्ज, वक्ते फज्र, मुंह मेरा काबे शरीफ की जानिब अल्लाहु अकबर सना के बाद क्या पढ़ता है? सूरह फातिहा। हर आदमी जानता है सूरह फातिहा अल्हम्द को कहते हैं। हजरत अली जो आका हुसैन के वालिद हैं, इरशाद फरमाते हैं, अगर इसकी तफसीर लिखूं, अल्हम्द शरीफ की मैं तफसीर लिख दूं तो बनी इसराइल के 70 ऊंट इसके वजन को नहीं उठा पाएंगे। तो जब हजरत अली के इल्म का आलम यह है, तो आका हुसैन के इल्म का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे ही हुसैन की पैदाइश हुई, गोद में आका खिला रहे हैं। कौन खिला रहा है? नबियों का सरदार खिला रहा है, जिसकी खातिर अल्लाह ने शजर बनाए, जिसकी खातिर अल्लाह ने हजर बनाए, जिसकी खातिर बहरोबर बनाए, जिसकी खातिर खुश्कोतर बनाए, जिसके खातिर मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया, लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा किया। ये किसकी खातिर किया था? अभी आप सैयदी सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी की नात सुन रहे थे। मक्ते में लिखा है आला हजरत ने, लेकिन रजा ने खत्म सखुन इस पे कर दिया। तवज्जो फरमाए जरा। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, और खल्क ये सारी मखलूक है। पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और इसकी निगरानी फरमाने वाले, और जिसके सत्ते में रोजी और रोटी मिलती है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। वो है कौन? हसनैन के नाना, फातिमा ज़ुहरा के अब्बा हैं,
अल्लाहू अकबर, गोद में खिला रहे हैं, मोहब्बत फरमा रहे हैं, मोहब्बत भरे अंदाज में लोरियां दे रहे हैं। जिब्रील अमीन आए, अल्लाह ने भेजा और जाकर के मेरे मुस्तफा से कह दो, जिस बंदे को, जिस नवासे को आप इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में खिला रहे हो, लोरियां दे रहे हो, इस बच्चे को 3 दिन का भूखा प्यासा, मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, इसको उस बेआबोगियाबादी में शहीद कर दिया जाएगा। तुम्हारे ही कलमा पढ़ने वाले इसको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। अल्लाहू अकबर। तो पैदाइश के साथ साथ शहादत की भी खबर मिल गई। अब एक नुक्ता और पैदा होता है, उसे आप भी सुन लीजिए। मुस्तफा के वसीले से दुआ मांगी जाए वो रद्द हो जाती। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ न लाए और उससे पहले दुआ की गई, फतेह हो गई। तारीख इस्लाम पे नजर डलवाऊं तो आप कहते हुए नजर आएंगे कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतावल्ली हैं, अबरहा ने काबे पर चढ़ाई की, अल्लाहू अकबर, सरकार का इस दुनिया में ज़ुहूर नहीं हुआ है, सरकार इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। वतने पाक हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के वतने पाक में जलवा अफरोज हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं और इस हालत में नहीं है कि अबरहा से मुकाबला कर लिया जाए। आपने काबे की कुंडी पकड़ी और हजरत आमिना को अपने साथ पास में खड़ा किया और बारगाहे खुदाबंदी में हाथों को उठा दिया। मौला, अबरहा आया है खानाए काबा को मिस्मार करने के लिए, अबरहा आया है खानाए काबा को गिराने के लिए। जिस नूर की तूने मुझे बशारत दी है, अगर वो नूर वाकई आमना के वतन पाक में है, तुझे उस नूरे मोहम्मदी का सदका अबरहा के लश्कर को निस्तो नाबूद फरमा दे और अपने घर काबतुल्लाह को बचा। एक आयत नहीं, 2 आयत नहीं, कुरान मजीद ने मुफस्सल तौर से बयान किया। कंजुल ईमान उठाइए और सूरह अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इस आयत को पढ़ते जाइए और तर्जमा करते जाइए, आपको पूरी तारीख मिल जाएगी। हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर पढ़िए। अल्लाहू अकबर। जब सरकार के वसीले से दुआ की जाए और सरकार इस दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, वो दुआ कबूल हो जाए। और जिस दुआ को मेरे आका खुद फरमा दे, खुद अपनी जुबाने मुबारक से इरशाद फरमा दे, वो दुआ कबूल नहीं होगी क्या? तो सरकार ने दुआ क्यों नहीं फरमाई कि ये इम्तिहान आका हुसैन से हटा ले, मेरे नवासे से हटा ले, मक्तल में मत भेजना, करबला में मत भेजना, ये दुआ क्यों नहीं फरमाई? अल्लाहू अकबर। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसे ही बशारत दी गई तो आका ने क्या इरशाद फरमाया, जिस सरजमीन पर मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रख के शहीद किया जाएगा, उस मक्तल की मिट्टी मुझे लाके दो। मक्तल की मिट्टी मंगाई गई। मक्तल कौन है? करबला, जहां इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, मिट्टी मंगाई गई। और उस मिट्टी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अता नहीं फरमाया, हजरत अली को नहीं दिया, भाई हसन को नहीं दिया, ये मिट्टी दी गई हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। तो ये मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को क्यों दी? या तो फातिमा को दी जाती, उनके शहजादे हैं, या तो हजरत अली को दी जाती, उनके जिगर का टुकड़ा है, या भाई हसन को दी जाती, इससे पाक रिश्ता कोई नहीं जो भाई भाइयों का होता है। और सरकार अगर अपने पास भी रखते तो ये मिट्टी हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा रदी अल्लाह तआला अन्हा को दी जाती, अपने पास रखते। ये मिट्टी क्यों नहीं दी गई? और हजरत उम्मे सलमा को देने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, इसे एक बोतल में डालो, इस मिट्टी को एक बोतल में रख लो
और रखने के बाद इसे हिफाजत से रख दो। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा करबला की वादी में, उस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी मदीनतुल मुनव्वरा।